जय हिंद, वंदे मातरम मेरे साथियों। जैसा कि इंतजार की घड़ी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और इंडियन आर्मी 2026 की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उम्र सीमा क्या होने वाली है, योग्यता क्या क्या होने वाली है और आपका एग्जाम या परीक्षा कब होगी, आपके आवेदन कब कब डलेंगे, सारी चीज इस छोटे से 5-7 मिनट के वीडियो में हम समझने वाले हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं इस बार, क्या गलतियां नहीं करनी है, अंत तक जरूर बने रहें। बिना देरी किए हम चालू कर रहे हैं। आपका ऑफिशियल साइट से डाटा लिया गया है, वन बाय वन समझेंगे। भारतीय सेना अग्निवीर है ना, 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जिसके अंतर्गत कुल रिक्तियां आपकी कितनी बताई गई है, 1 लाख प्लस रिक्तियां बताई गई है, जिसमें आपका जनरल ड्यूटी, आप जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, आपका स्टोर कीपर या क्लर्क, उसके बाद आप टेक्निकल, सोल्जर फार्मा, सोल्जर नर्सिंग, उसके बाद आप वुमन मिलिट्री पुलिस मतलब WMP, ये सब के सब इसमें जो है शामिल है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी झलक दिखाता हूं और वो 5 गलतियां जो आप लोग करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आवेदन, तो आपके आवेदन 13 फरवरी यानी आज से चालू हो गए हैं। अंतिम तिथि कब है, तो बोल सर 1 अप्रैल, मतलब लगभग आपको 45 डे कितने दिए हैं, 45 दिन तक आपके क्या होंगे, आवेदन होंगे। उम्मीदवारों को अलग अलग पोस्ट के हिसाब से और अलग अलग अपनी योग्यता के हिसाब से अप्लाई करना है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर ही करें, joinindianarmy.in। फर्जी या गलत वेबसाइट से बचें, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है सेना भर्ती कार्यालय महू है ना द्वारा पूरा का पूरा दिया है 2026 का 13 फरवरी 2026 से लगाकर है ना आपका 1 अप्रैल 2026 तक होगा। एग्जाम की बात करें तो 1 जून से 15 जून, कब तक, 1 जून से 15 जून, 1 जून से आपका 15 जून तक क्या होगा, बोल सर 15 जून तक हमारा क्या होगा, एग्जाम होगा। ये उनने डेट दी है। ये आपके महू MHOW महू के पूरे 16 जिले आपको यहाँ दे रखे हैं है ना। भारतीय सेना पूर्णतः निष्पक्ष एवं न्यायिक है, किसी भी दलालों के चक्कर में ना पड़े, स्पष्ट के रखा है ना, या किसी के झांसे में ना आए, सारी चीज वन बाय वन पढ़े। और आपको स्पेशल क्या ध्यान रखना है फॉर्म डालते समय, इस बार एज उम्र सीमा में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आपकी जो एज है वो 17.5 से 22 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 17.5 से 22, इसके पहले 21 थी। कुछ श्रेणियों में और भी छूट दी गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारा दिया है। जैसे मैं बात करूं अग्निवीर GD, किसकी बात करूं, अग्निवीर GD, ये रहा जनरल ड्यूटी। तो प्रोसेस क्या है, 10th पास, भैया GD वाला कितना पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और आपके 45% होने चाहिए। ये बोल रखा है कितने परसेंट होने चाहिए, 45% होने चाहिए। और सभी विषय में न्यूनतम 33 अंक कितने होने चाहिए, 33 अंक। तो ये ध्यान रखिए, जनरल ड्यूटी वाला 10वीं पास 45% के साथ और 33 अंक सारे सब्जेक्ट में उसके होने चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। उसके पास अगर उसके पास ड्राइवर लाइसेंस है, जो आपका ड्राइवरी का लाइसेंस बनता है, अगर वो आपके पास है तो इसमें आपको आरक्षक चालक के रूप में वरीयता दी जाएगी और इसके 2-5 नंबर आपको एग्जाम में मिलते भी हैं फाइनल मेरिट में। फिर अग्निवीर टेक्निकल की बात करते हैं, ठीक है। टेक्निकल के लिए क्या चाहिए, बोल सर 12th चाहिए। 12th में PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका होना चाहिए, ठीक है। ये दे रखा है 10+2 होना चाहिए। उसके बाद इसमें आपके कम से कम अंग्रेजी और गणित विषय कंपलसरी होने चाहिए और इसमें आपके 50 अंक, कितने अंक, 50 अंक इनमें कंपलसरी होने चाहिए, ठीक है। 50 अंक इनमें कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आप 10वीं से डाल रहे हैं, 10वीं मैट्रिक है और 50% के साथ न्यूनतम 40 अंक है, तो आप तकनीकी के लिए इनमें जा सकते हैं, जैसे मैकेनिक मोटर वाहन, मैकेनिक डीजल इलेक्ट्रिक, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, इनमें आप वन बाय वन जो है जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली स्लाइड की, इस पर चलते हैं और इस पर देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा भैया, कैसे आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो अग्निवीर रिक्रूटमेंट में सबसे पहले आपके फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑनलाइन आवेदन होंगे। उसके बाद आपका रिटर्न होगा, क्या होगा, रिटर्न होगा, एग्जाम होगा। उसके बाद एग्जाम के बाद क्या होगा, वो सर फिजिकल टेस्ट होगा, जिसको हम PST बोलते हैं। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, अंतिम चरण में वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेबस जो है पूरा का पूरा ऑफिशियल साइट पर दे रखा है, हम भी आपको बता देंगे। यहाँ पर देखना चेंजमेंट क्या हुआ है कि अग्निवीर अभ्यर्थी पात्रता के अनुसार 2 श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। 2 श्रेणी का मतलब कि 2 ट्रेड में आप आवेदन कर सकते हैं। आपने यहाँ पर वरीयता देनी, क्या देनी है, वरीयता, या मैं बोलता हूं कि जब आप फॉर्म डालते हैं तब आप प्राथमिकता किसे देते हैं ये चुनना है। यहाँ मोटा मोटा लिखा है, आप झूम करके देख लेना, गलती नहीं करना फॉर्म डालते समय। GD डाल रहे हैं, ट्रेडमेंट डाल रहे हैं और GD का प्रायिकता दिया है तो GD में आपका सिलेक्शन होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ कुछ एज क्राइटेरिया दिया है, जैसे जनरल ड्यूटी अग्निवीर 17 से 22, 17.5 से 22 है ना, सब लोगों की 17.5 से 22 है। आपका टेक्निकल हो गया, स्टोर कीपर हो गया, ट्रेडमैन हो गया, 8 पास हो गया, 10th पास हो गया। हाइट की बात करें तो GD के लिए 168 है, बाकी आपका जो क्लर्क है, स्टोर कीपर, इसके लिए 162 है, 162 है। टेक्निकल के लिए 167, 167 है।
ठीक है। अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं पास है, ठीक है, तो आपका 168 है। अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास है तो 168 है, और आपका क्लर्क है तो कितनी है, 162 है। उम्मीद है 1 बाय 1 ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। वजन कंपलसरी 50 किलो चाहिए। चेस्ट आपका 77 से 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ चाहिए। ये सब आपने देख लिया होगा, ये आप उसमें जूम कर करके देख लेना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगली स्लाइड की, जो कि काम की बहुत ही 2026 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें 1 लाख आवेदन है। 13 फरवरी से 1 अप्रैल तक आपके आवेदन होंगे। 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएशन हो तो आप देख सकते हो। एज क्राइटेरिया 17.5 से 22 कर दिया है। ज्वाइन इंडियन आर्मी पर आपको देना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म, टेस्ट, मेडिकल सब क्या क्या होता है इस पे देखेंगे। भैया सबसे पहले यहाँ काम की चीज दी है क्या, नेगेटिव मार्किंग। क्या नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, तो बोल सर नो, नील दिया है, नील मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग पिछली भर्ती से समाप्त हो गई थी, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होगी। तो 50 प्रश्न होंगे और आपको जो है एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी है, ठीक है। अग्निवीर क्लर्क के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट चाहिए, ये सारी प्रक्रिया जो दे रखी है, आपका कट ऑफ क्या जाएगा, फाइनल मेरिट क्या जाएगी, वो सब इसकी ऑफिशियल साइट पर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, है ना, अगले पे चर्चा करते हैं हम कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या भैया, ऑफिशियल सिलेक्शन का क्या तरीका है। तो भर्ती में क्या होगा, 2026 में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, फिर पीएचटी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, और उसके ज्यादा फिर मेरिट लगेगी, उसके माध्यम से आपका चयन होगा। अब फिजिकल में क्या क्या होगा ये मैंने यहाँ दे दिया है, ठीक है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, 4 ग्रुप में है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। पहले केवल ग्रुप 2 में होती थी। ग्रुप 1 का समय 5 मिनट 30 सेकंड है ना, 5 मिनट से लगाकर 30 सेकंड, जिसमें आप 60 में जाते हैं, 10 पुलअप के 40 नंबर। फिर सेकंड में जाते हैं 5:31 से लेके 5:45 तक, इसमें आप 48 में जाते हैं। फिर 5:46 तक आप जाते हैं, 5:30 से लेकर 46 तक, तो आपके कितने बनते हैं, 36 नंबर बनते हैं। उसके बाद 6 मिनट से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड तक आप जाते हैं तो 24 में जाते हैं। ये 4 क्राइटेरिया है, 60, 48, 36, 24, और चिनअप के भी अलग अलग नंबर दिए हैं। 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर की रनिंग है, आप सबको मालूम है कितने नंबर पे क्या मिलता है। तो 4 ग्रुप में रनिंग है। उसके बाद लास्ट में मैं बात करता हूँ कि एग्जाम पैटर्न, तो भैया रिटर्न एग्जाम होगा। सबसे पहले ऑनलाइन मोड पर होगा आपका, ऑनलाइन एक एग्जाम होगा कंप्यूटर पे बैठ के, जिसमें आपके जीके के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, इस प्रकार से 50 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं रहेगी, नेगेटिव मार्किंग का कुछ भी ध्यान नहीं रखना अपने को। इंपॉर्टेंट क्या है, गलत क्वालिफिकेशन नहीं डालना भैया, जो आपका मार्कशीट में, जो 10th में, जो आधार कार्ड में, वही डालना है फॉर्म डालते समय। एज का ध्यान रखना, गलत एज नहीं डल जाए, क्योंकि ऑनलाइन वाला फॉर्म डालता है, ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट है कि आपका फेक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, जो भी डॉक्यूमेंट है सब ओरिजिनल, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर्मी ने बहुत तगड़ा कर दिया है। और 2026 की भर्ती में अगर आप ये गलतियां करते हैं तो क्या हो जाते हैं, सीधे आउट हो जाते हैं। तो ये सावधानी आपको फॉर्म डालते समय ध्यान रखना है। फोटो सही से खिंचाना है, सिग्नेचर ढंग से करना है, सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी एक बार किसी अच्छे व्यक्ति को दिखा लेंगे। आ लोके हैं जिन लोगों ने पहले फॉर्म डाले हैं उनका पहले ही प्रोफाइल बना है, वो लॉगिन करके सीधा उसको खोल सकते हैं, उसमें कुछ करेक्शन कराना तो भी आप करा सकते हैं। और आपकी जो एग्जाम है, एग्जाम भी आपकी कब है, जून में है। कब है, जून में। तो सारी चीज 1 बाय 1 दे दी है। और जिन लोगों को बहुत सुंदर और सुपर तरीके से तैयारी करनी है, आजाद वॉरियर एकेडमी का एक ऑफिशियल ऐप है जिसके ऊपर पूरा बैच आपको जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। डेली हमारे इस चैनल पर लाइव क्लासेस होती है, प्रैक्टिस सेट होते हैं, तो आप इससे जरूर जुड़ें और तैयारी बिल्कुल धुआंधार तरीके से करें। सभी फौजियों को जय हिंद, जय भारत।